और आज हम मौजूद हैं गुलमोहर सिटी हेड ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कि गुलमोहर ग्रुप। हम जो है कम टाइम में इतनी अच्छी डेवलपमेंट करने की तैयारी भी हमने रखते अपने हैं। इंजीनियर्स के साथ बैठ के जो प्लान बनाया है उसमें 4 to 5 मंथ्स में वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिस तरह मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए हमारे लेकिन जिन लोगों को हम इस टाइम सेल कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो उनका एक कंसर्न हमेशा रहता है कि डेवलपमेंट उस लेवल पे या उस स्टेज पे नहीं पहुंची जिस स्टेज पे होनी ये चाहिए आपकी थी। जिम्मेदारी, आप इसको करें। सबसे भी कहूँगा कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, और हम कोशिश करेंगे कि सर से हर महीने एक दिन कोई टाइम रखें ताकि महीने की जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आज हम मौजूद हैं गुलमोहर सिटी हेड ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन गुलमोहर ग्रुप कैप्टन नदीम खान साहब, और हमारे मार्केटिंग और डीलर्स पार्टनर जो हैं शोएब भाई एस एसोसिएट से ये मौजूद हैं, नैयर साहब मौजूद हैं, सलमान भाई। और आज की मीटिंग का जो पर्पज़ था वो ये है एक्चुअली कि गुलमोहर सिटी में जो प्रीवियसली हो चुका एक ग्रैंड इवेंट किया गया है, क्रिकेट टूर्नामेंट किया गया है, उसके हवाले से चीज़ें डिस्कस हुई। फ्यूचर में ग्राउंड को लेके क्या क्या चीज़ें प्लान होने जा रही हैं वो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें प्लान हुई हैं, डिस्कस हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताते हैं। और स्पेशली क्योंकि हमारी ये नॉर्मली मीटिंग होती रहती है इस तरह की, जिसमें जो चेयरमैन साहब हैं वो अपने डेवलपमेंट के हवाले से जो प्लान्स हैं वो हमें बताते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली इस वीडियो में सर आप ज़रा हमें बताएं कि जो इवेंट हमारा हुआ है माशाल्लाह शानदार हुआ है, तो आपको कैसा लगा? ये सारा फीडबैक ज़रा हम आपसे लें, क्योंकि जिस तरीके से हम खुद भी विटनेस कर चुके, स्पेशली हमारी टीम्स आके बिल्कुल हैरान थी कि जिस लेवल पे आपने जाके ये ऑर्गेनाइज़ किया वो इंतहाई शानदार था। तो हम तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जिस लेवल पे आप इस टूर्नामेंट को लेकर गए हैं। और दूसरा एक चीज़ और कि आसपास के और देखिए हम मार्केट में इन हैं, बहुत सारे लोग हमारे थ्रू ही अपडेट्स ले रहे हैं। वही जिस लेवल के प्रोजेक्ट हो, जिस लेवल के टूर्नामेंट हुआ है, ये कोई आसान बात नहीं है। तो ज़रा आपसे भी सुनना चाहेंगे कि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस लेवल पे आप इस प्रोजेक्ट को, इस इवेंट को ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को इधर वेलकम करता हूँ कि आप लोग टाइम निकाल के आए और जिस जज्बे के साथ आपने पार्टिसिपेट किया, बेसिकली उस पैशन ने इस इवेंट को इतना स्पेशल बनाया। हमारा तो एक कमिटमेंट लोगों से और डे वन से जो गुलमोहर का एक प्लान है उसमें यही है कि हम लोगों को एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें और ओपननेस यहाँ पे क्रिएट कर सकें। इधर के जो रिहायशी होंगे जिसमें जैसे क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं इनका इंसान की साइकोलॉजी पे, उसकी जो अपब्रिंगिंग है उस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे जो यहाँ पे आके रहें उनको जो एक फ्यूचर लीडर बनने में चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, इन्वायरमेंट सपोर्ट है, वो मुकम्मल तौर पे गुलमोहर उनको प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और इस टाइम अगर मैं बात करूँ, देखिए अब कराची सिटी में तो हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने के लिए जब निकले हमें इवन कोई ग्राउंड ही नहीं मिला, दूर दूर तक नहीं मिला। और हम गली मोहल्लों में प्रैक्टिस करते रहे कि कहाँ हम जाके कर सकें। इंडोर है तो उसमें वो हर बंदे की एक्सेस नहीं होती और वो पेड होते हैं, तो लोगों को यहाँ फ्री एक्सेस चाहिए स्पोर्ट्स तक ना, तो वो आपने दी है, ये मेरे ख्याल अप्रिशिएट करना बनता है। और दूसरा आगे मैं चाहूँगा शोएब भाई ज़रा आप भी पूछें। जी बिल्कुल, मेरा भी यही कंसर्न था इवेंट को लेकर रईस भाई, कि जो इवेंट हमने प्लान किया साइट के ऊपर सर, GCL गुलमोहर चैम्पियन लीग, बहुत शानदार इवेंट रहा और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने अच्छे इंतज़ामात वहाँ पर हमारे लिए करेंगे। हर टीम के लिए अलग कैम्प मौजूद थे वहाँ पर, प्लस ये कि मेहमानों के लिए कैम्प अलग मौजूद थे। पिच जो वहाँ पर तैयार की गई थी, हमने तकरीबन 4 दिन पहले वहाँ गए थे और वहाँ पर वो पिच रेडी नहीं थी। पिच क्या, वहाँ ग्राउंड पे रेडी नहीं था, बट 4 दिन के अंदर वहाँ पर इतना अच्छा ग्राउंड आपने रेडी करके ये साबित किया कि हम जो है कम टाइम में इतनी अच्छी डेवलपमेंट करने की तैयारी भी रखते हैं। और प्लस ये कि अच्छा इवेंट भी आपने प्लान किया और उसको पाया तकमील तक पहुँचाया भी। और प्लस ये कि बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे इंसेंटिव आपने वहाँ पर दिए जो हमें पर्सनली भी अच्छा लगा। अच्छा, बात करें अगर सर डेवलपमेंट की, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो हाँ, मेरा सवाल आपसे पर्सनली ये है, क्लाइंट का सवाल भी यही होता है कि हमने अभी तक बहुत सारे विलास जो है ना वो सेल कर दिए हैं, तो विलास को लेकर आपका क्या प्लान है, उस पर काम हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, विलास का मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो जो जितना एरिया विलास का है उस पे जो डिमार्केशन का काम है वो हमारा तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम रोड्स, स्ट्रीट्स, पार्क्स इनका लेआउट कंप्लीट कर रहे हैं। और लाइकली ये है कि 1 मार्च तक हम इस लेआउट को कंप्लीट कर लेंगे और जो विलास है उनको प्लॉट वाइज डिमार्केट कर देंगे। उसके बाद फिर हम जो स्टार्ट ऑफ वर्क है विला पे वो शुरू कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये हम 5 या 10 मार्च तक घरों पे काम शुरू कर देंगे। विलास जो है उनकी बुनियादी जो काम है उस पर
स्टार्ट हो जाएगा। साथ हम अब तक उसमें फॉरेस्ट की डिमार्केशन भी कर चुके हैं, वहाँ पे प्लांटेशन का काम भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फास्ट पेस पे एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही सर। अच्छा, एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, शोएब भाई की बात से स्पेशली याद है कि देखिए गुलमोहर सिटी का जो हमने परसेप्शन दिया लोगों को वो यही है, क्लोज टू नेचर। और स्पेशली जिस तरह स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हम इंशाल्लाह सपोर्ट करने वाले हैं और फॉरेस्ट आने वाला है, तो ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर हैं कि ये ऑन साइड अगर हमें स्पेशली फॉरेस्ट के हवाले से कि जिस जगह पे आ रहा है अगर हम उसको भी अभी से डिमार्केट कर दें और उसको पे भी सर हम वर्किंग शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाएगी कि इस पे लोग आके खुद से इन्वॉल्व हों और चीज़ें करना शुरू कर दें। और दूसरा विला का स्टार्ट ऑफ वर्क आपने बता दिया है। सर विलास को लेके ही मैं भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि विलास जिस तरह से आगे आपने फरमाया कि अभी इसके ऊपर स्टार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा अनकरीब, तो इस तरह देखते हैं जिस तरह से बुकिंग अभी हुई है और इनका पोजीशन एक्सपेक्टेड है 29 में, तो 29 तक हम जब ये पोजीशन दे रहे होंगे तो वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिस तरह मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं या ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए हमारे क्या प्लान है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो विलाज है ना, ये सिर्फ घर नहीं है, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है। और उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो गुलमोहर के रिहायशी होंगे उनको एक तो घर हम जिस सहूलत के साथ दे रहे हैं कि 8 साल का पेमेंट प्लान है और 4 साल में उसका पोजेशन हम हैंड ओवर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ हम 17,000 गज का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारा जो मेजर एम्फेसिस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा। अब आप ये देखें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये फ्यूचर है, और आज जो बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में को पढ़ेगा वो 17-18 साल की उम्र में इस काबिल हो जाएगा कि वो अपने पूरे घर के खर्चों को अफोर्ड कर सके। $5,000-4,000 इट्स नॉट अ बिग डील जो लोग एआई पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। मगर हमारे यहाँ ये है कि ये एजुकेशन ये बहुत महंगी है, मगर गुलमोहर में हम इस चीज़ को सब्सिडाइज़ करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि जो बच्चे गुलमोहर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस के अंदर इस चीज़ को अवेल कर सकें। एक तो ये हो गया। साथ हमारा ये कि हॉस्पिटल का प्लान है जिसमें हम फ्री ओपीडी सर्विसेज देंगे प्लस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के बगैर कोई भी जगह सिर्फ घर बना देने से लिवेबल नहीं हो सकती। तो हमें इसको लिवेबल भी करना है और एक ये पूरा कम्युनिटी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, ये सिर्फ हम घर बना के नहीं दे रहे। तो मतलब ये कि जब हम पोजीशन देंगे तो ये सारी चीज़ें अलाइव हो चुकी जी होंगी। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ उसके साथ आपको इसमें काम होता दिखेगा भी। और साथ हम जैसे फॉरेस्ट बना रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट अच्छा हो, लोग हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकें, पार्क्स ज़्यादा बड़े बना रहे हैं, कमर्शियल मार्केट्स रखी हैं ताकि जो बेसिक डे टू डे नीड्स हैं वो लोगों की पूरी हो सके। ठीक है सलमान भाई, आप। सर मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने 2 इवेंट किए 1.5 महीने में, 15 दिसंबर को और फिर 2 फेब को, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सक्सेसफुल हुए। और आपने हमेशा अपनी मार्केटिंग पार्टनर्स को, डीलर्स को ओन किया है और इसी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत मोटिवेट होते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपका विज़न बहुत अच्छा है, आपके गोल्स बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से गुलमोहर आज प्रीमियम प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बन चुका है। और बस इतना बताइएगा कि नेक्स्ट इवेंट आप कब प्लान कर रहे हैं ताकि हम उसकी तैयारी करें। अच्छा, नेक्स्ट इवेंट जो है हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान में एक हमने क्रिकेट सीरीज़, ये तो बड़ा शॉर्ट टाइम था और 2-4 दिन में जैसे शोएब साहब ने बताया कि सारी तैयारी की। नेक्स्ट इवेंट हम एक रमज़ान में प्लान कर रहे हैं जो नाइट मैचेस होंगे और इंशाल्लाह ताला वो एक बड़ा इवेंट होगा और उसमें ज़्यादा टीमों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज टाइम देने का। थैंक यू सर। बेहतरीन हो गया सर, ये चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगी हमें सुन के। लेकिन जिन लोगों को हम इस टाइम सेल कर चुके हैं माशाल्लाह से, तो उनका एक कंसर्न हमेशा रहता है कि डेवलपमेंट उस लेवल पे या उस स्टेज पे नहीं पहुंची जिस स्टेज पे होनी चाहिए थी, क्योंकि 2-2.5 साल हो चुके हमें सेल करते हुए। काम ठीक है माशाल्लाह से, मेन बुलवर्ड हमारे तैयार हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें निकल चुकी हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इतने अरसे में उसका प्लॉट कम से कम ऑन ग्राउंड आ जाना चाहिए था, वो कम से कम अपने प्लॉट पे जाके खड़ा हो जाए या कम से कम अपने ब्लॉक में जाके खड़ा हो जाए। तो इस हवाले से भी आपके क्या प्लान्स हैं, ज़रा वो भी बताएं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत से लोग इसी की वीडियो में, इसी इंतज़ार में ही वीडियो देख रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया और मैं समझता हूँ ये हर क्लाइंट का एक बुनियादी हक है और आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके बिहाफ पे क्वेश्चन करें।
अच्छा, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये ब्रीफ कर दूं कि जो हमारे ये ब्लॉक्स हैं ना, जितने भी जैसे आप कह रहे हैं कि वो सेपरेट नज़र आने चाहिए, इस पे काम चल रहा है। आप पीछे तक अगर पिछली वीडियोस में आपने जाके लोगों को दिखाया होगा, बिल्कुल दिखाया। पीछे का जो हमारा एरिया है वो थोड़ा सा उसमें टेरेन आपने देखी होगी, सेमी माउंटेनियस है। काफ़ी हद तक हमने उसको लेवल कर लिया है और अभी हमने अपने इंजीनियर्स के साथ बैठ के जो प्लान बनाया है उसमें 4 to 5 मंथ्स में हमारा ये जितना भी एरिया है जिसमें हमारा ग्राउंड है, जिस लेवल पे हम उसको लाके डिमार्केट करना चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। और ये हमारे ब्लॉक्स वहाँ पे एक एक इंडिविजुअल प्लॉट पे ले जाके आप अपने लोगों को खड़ा कर सकेंगे कि वो खुद जाके अपना प्लॉट को देख सकेंगे, उनको डिमार्केट करके हम दे देंगे। हम इस पोजीशन में 6 महीने में पहुँच जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि एकदम ही जाएंगे, इस दरमियान जो इसका प्रोसेस है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा होगा, काम हो रहा होगा, कट फील्ड जितना चल रहा होगा वो आपके सामने होगा। और बल्कि मैं आपको इसमें चाहूँगा कि आप जाके एटलीस्ट महीने में 2 बार, और 2 बार नहीं तो 1 बार ज़रूर वीडियो बनाएं और लोगों को अपडेट करें कि जो बात हम कर रहे हैं क्या हम उस कमिटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये आप जज करें जाके। हम तो अपनी बात करेंगे, आप लोगों के बिहाफ पे आप जाके जज करें, उन्हें बताएं कि जी क्या ये जो गिवन टाइम है उसकी एक्सपेक्टेशन को हम मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी, आप इसको करें। और इस तरह के जो जो कंसर्न्स लोगों के, मैं चाहूँगा कि आपको जो लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं वो मुझसे पूछें ताकि उसके बारे में हम लोगों को अपडेट कर सकें। बिल्कुल सर, एक्चुअली जो हमारी मीटिंग इस तरह की हो भी रही होती है तो वो एक तरह से हम एक्चुअली सर हम कहते हैं कि हम ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं कि हमने क्लाइंट को प्लॉट सेल किया है तो उसका इंटरेस्ट भी सेव रखना है और साथ साथ नई सेल्स भी जनरेट करनी है। तो ये सारी हमारी कोशिश होती है। जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा कि क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबसे भी कहूँगा कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, और हम कोशिश करेंगे कि सर से हर महीने एक दिन कोई टाइम रखें ताकि महीने की जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, और आपके जो क्वेश्चन हैं वो हम सर से पूछें और उनसे जवाब लेके आप तक पहुँचें। सर मेरा एक क्लाइंट है, उनके बहुत सारे प्लॉट्स हैं गुलमर्ग सिटी के अंदर, और उन्होंने कमेंट से याद आया, उन्होंने कमेंट भी किया था और उन्होंने फेस टू फेस मुझे कहा भी कि ज़रा सर से पूछ के बताना। 3-4 बार कहा कि गेट जो हम बना रहे हैं इसको हम कहते हैं कि मेगा स्ट्रक्चर गेट होगा ये हाईवे का। तो ये इसके पिलर्स तो तकरीबन बाहर आ चुके हैं, ये एक्चुअल में रेडी कब तक हो जाएगा, ये क्लाइंट का एक सिंपल सवाल था। क्योंकि क्लाइंट तो सारा अजीज़ हमारे को हैं, लेकिन वो एक क्लाइंट ऐसे हैं कि वो एक फोर्स से ताल्लुक भी रखते हैं, उनके प्लॉट भी अच्छे हैं और क्लाइंट भी अच्छे हैं, टाइमली इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक माइंड में सवाल आया है नहीं है भाई के बात से कमेंट को लेकर, तो कमेंट भी था उनका और उन्होंने ऑफिस आके पूछा भी था गेट के हवाले से। तो इस पर ज़रा आप अपनी राय देते हैं बस। देखिए, गेट की जो कंप्लीशन है इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। उसकी वजह ये है कि अब आपने इसको देखा होगा, इसके ऊपर अब काम जो रह गया वो सिर्फ ये है कि स्कैप फोल्डिंग लगा के और ऊपर की छत डाली जाए। छत डलने में मेरे ख्याल में 2 महीने का टोटल टाइम है, क्योंकि इसमें अब हम इसको पोर्शंस में फिल नहीं कर सकते। अब हमें छत को एक साथ ही कंक्रीटिंग करनी होगी, तो उसमें तकरीबन 1 महीना लगेगा सारे इसमें स्कैप फोल्डिंग वगैरह होने में, फिर स्टील जो इसमें बांधा जाता है, चीज़ें की जाती हैं, उसके बाद फिर हम इसकी कंक्रीटिंग की तरफ जाएंगे। फिर फिनिशिंग वर्क पे आ जाएगा, तो तकरीबन ये 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें मुकम्मल फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, मेरे ख्याल है आज की इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। गुलमोहर सिटी जी इस टाइम मेन मोटरवे M9 का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है और आप लोग लाजमी विज़िट करें, खुद विज़िट करें, अपनी फैमिली के साथ करें और यार दोस्त हैं तो उनके साथ विज़िट करें, क्योंकि ग्राउंड माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन तैयार है। तो जाके आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और डेवलपमेंट के हवाले से बताया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।